नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट हूँ और मैं करंट टाइम में चंदौली से काम कर रहा हूँ। आइए आज आपको एसटीपी करना सिखाते हैं। एसटीपी कैसे करते हैं, होम प्लान कैसे करते हैं, 1-to-1 कैसे करते हैं, हॉल प्लान कैसे करते हैं। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुँचाएँगे कि आप भी अपने इन्वाइटी का, अपने एसोसिएट का इन्वाइटी का प्लान कैसे करेंगे, क्या समझाएंगे, कैसे डीडी निकालना है, कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। अभी लॉकडाउन खुलने वाला है बहुत जल्द और उस लॉकडाउन जब खुल जाएगा उस वक्त में आपको कैसे काम करना है, कुछ इनकम पार्ट, कुछ एजुकेशन पार्ट, कुछ प्लान हम शेयर करना चाहते हैं आपके बीच। हमारे साथ एक हमारा इन्वाइटी है। तो हेलो आशीष जी, कैसे हैं? मस्त है, बढ़िया है, मस्त। और सब घर में कैसा है लोग? सब बढ़िया है, सब कोई सही है? यस। बहुत अच्छा। पापा मम्मी सब कोई ठीक है? सब लोग ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेती बाड़ी सब कुछ? सब कुछ। वेरी गुड। आशीष जी, क्या करते हैं आप? इंटर का पढ़ाई इंटर का पढ़ाई फाइनल कर वेरी लिया। गुड, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आपका? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन में कुछ बढ़िया नहीं रहा, लॉकडाउन में कुछ बढ़िया नहीं रहा, सब स्थगित है। सब इधर। अच्छा, आगे का क्या प्लानिंग है आशीष जी आपका? आगे का कुछ बड़ा करने के लिए क्या करना चाहते हैं बड़ा? वही डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन अरे जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वैसे आपका पिताजी क्या करते हैं आशीष जी? कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। कितने भाई बहन हैं आप? भाई मैं अकेला हूँ, बहन 2 है। अच्छा, तो खेती बाड़ी ठीक ठाक है पिताजी के पास? 3 बीघा है। मतलब ये है कि पापा अगर क्या करते हैं आपके पिताजी खेती बाड़ी के अलावा? खेती बाड़ी के सिवा PRD में है, प्रांतीय रक्षक दल। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई लिखाई में आपको कोऑपरेट कर पाएंगे जहाँ तक आप चाह रहे हो। बहुत अच्छा। लेकिन क्या मज़ा आएगा बार बार आपको पिताजी से लेने से? अगर ऐसा कुछ मौका मिले जहाँ से कि आप खुद से अपनी पढ़ाई लिखाई का मेंटेनेंस खुद से कर सके, कैसा रहेगा? बहुत मस्त रहेगा, बहुत मस्त रहेगा, बहुत मस्त। चलिए, तो बोलना चाहेंगे, धन्यवाद बोलिएगा प्रेम जी को जिन्होंने आज आपको मेरे से मिलाया। यस सर। है ना? क्योंकि आज जिस चीज़ को लेकर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, यस सर, ये चीज़ थोड़ा समय स्पेशली आपको बोलूँगा 1-1.5 घंटा ध्यान से सुनिएगा। यस सर। क्योंकि लाइफ में आप इंटर तक, BA तक जो भी पढ़ाई लिखाई किए हैं और आगे जो करेंगे, Yes, sir. बहुत सारा चीज़ पढ़ने सीखने का मिलेगा। लेकिन ये चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, Yes, sir. ये आपकी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे सकता है। ठीक Yes, है? yes, क्योंकि sir. आज हमारे देश में आप या मैं बोलूँ, हम और आप इकलौते नहीं है पढ़ने लिखने वाले। Yes, sir. आज इस देश में देखिए लाखों में नहीं करोड़ों में लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। यस सर। और दुर्भाग्य ये है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोगों का कैरियर का क्या हाल हो रहा है आपको पता है। यस सर। और अभी तो हालात ऐसा हो गया कि 1-1.5 साल 2 साल पता नहीं कब तक गवर्नमेंट के पास कोई नौकरी भी नहीं होगा। यस सर। उस टाइम में कैरियर आपका बहुत चैलेंजिंग होगा। यस सर। आपका लाइफ में इनकम करने का बहुत चैलेंज आएगा, पैसे कमाने का बहुत चैलेंज आएगा। यस सर। तो कैसे आप कर पाएंगे इनकम, उसी चीज़ को लेके बात करने वाले हैं। कहाँ से इनकम आएगा, कैसे आएगा, आइए उस चीज़ को जानते हैं। रेडी है ना आप? यस सर। चलिए, तो आशीष जी, मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, यस सर। तो कैरियर बनाने के लिए आपको क्या क्या ऐसा चीज़ आपको मिल जाए जिससे आपको लगेगा कि यार मेरा कैरियर बन गया, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगा आपके परिवार को, आपको बहुत मज़ा आएगा? सर, कैरियर बनाने के लिए तो पैसा जरूरी है। पैसा? यस सर। पैसा और कुछ? और कुछ तो शायद उतना जानकारी नहीं है सर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए हर इंसान कैरियर बनाना चाहता है, ज़िंदगी बनाना चाहता है। यस सर। और हम उन्हीं चीज़ों को लेके काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको हम बोलते हैं VIP। क्या बोलते हैं? VIP। VIP, शायद आपने नाम सुना होगा VIP का। वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। चलिए, गुड। इसका नाम होता है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसका नाम है। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, यस सर। इसका क्या मतलब होता है? वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का मतलब, मैं बात करूं अगर वैल्यू का मतलब क्या होता है? योग्यता। वैल्यू का मतलब होता है योग्यता। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। क्या होता है? कीमत। कीमत। आपकी कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। मार्केट में एक इंसान की कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। क्या है ऐसी क्या चीजें आ जाएगी आपके पास जिससे आपकी वैल्यू बनेगी? ऐसी कौन सी चीजें आपको मिल जाएगा जिससे आपको मार्केट में वैल्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा? जैसे कि आपने बताया पैसा। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहला जरूरी चीज है वो है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। यस सर। आप याद होगा आपके माँ बाप जैसे 5-6 साल का आप हुए होंगे, सबसे पहले आपको किधर भेजे? कमाने या पढ़ाने? पढ़ाने। पढ़ाने भेजे, क्योंकि उनको पता है। यस सर। दूसरा चीज है हेल्थ।
क्या है? हेल्थ। हेल्थ। और तीसरा चीज़ है इनकम। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होता है तो मार्केट में आपकी वैल्यू 100% बनती है। यस सर। ठीक है सर? यस सर। और ये तीनों चीज़ हमारे यहाँ से एक जगह से मिलता है। हम यहाँ से एजुकेशन भी लेते हैं, हेल्थ भी लेते हैं, Yes, sir. साथ में इनकम भी लेते हैं। और लकी है आप कि ये तीनों चीज़ आपको एक जगह से मिलने का मौका मिला है। Yes, एक जगह से लेने का मौका मिला है। चलिए हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है? यस सर। एजुकेशन, एजुकेशन से ही बनता है कैरियर। क्या होता है? कैरियर। कैरियर का निर्माण होता है एजुकेशन से। यस सर। और कैरियर जब आप बनाने जाते हैं तो एजुकेशन मार्केट में लगभग देखा जाए तो 2 प्रकार का हो चुका है। पहला जिसका नाम है ट्रेडिशनल एजुकेशन, Yes, sir. दूसरा जिसका नाम है वोकेशनल एजुकेशन। यस सर। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जिसे अभी तक आपने बोला सर 12th करते हैं। 12th। मैं पूछूं अगर आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं? यस सर। कितना तक? 10th तक। आप इतिहास, भूगोल, नागरिक, मैथ, हिंदी, संस्कृत पढ़े हैं? यस सर। आपके पिताजी भी पढ़े होंगे, यस सर। क्योंकि काफी दिनों से चलता हुआ आ रहा है। और इसी प्रक्रिया का नाम है परंपरागत शिक्षा, यस सर। जो अभी आप कर रहे हैं। यस सर। एक शिक्षा है वोकेशनल, यस सर। जिसका मतलब होता है कर्ममुखी। आपके पिताजी जब पढ़ते थे, आप पूछिएगा क्या उनके हाथ, जब आज आपके मोबाइल है ना, हाथ में मोबाइल यस है, सर। क्या आपके पिताजी जब बच्चे थे, आपकी उम्र में थे, लड़के थे, तो क्या उनके हाथ में मोबाइल था? शायद नहीं। ये 100% नहीं। Yes, तो ऐसे सिचुएशंस में आज और पहले में जनरेशन बदल गई है। पहले sir. लोग हाथों से काम करते थे, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, आज फोन से काम हो जा रहा है कि नहीं? यस सर। इसको बोलते हैं कर्ममुखी। ठीक है, आज Yes, इस पे काम हो रहे हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को लेके काम करते हैं, क्योंकि इंटर बीए करने वाले तो बहुत लोग हैं। और sir. उसमें करियर का अगर मैं ढूंढूं तो लाइक जस्ट लॉटरी, कोई गारंटी नहीं है कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया या एमए कर लिया, यहाँ तक कि मैं बोलूँ इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद भी करियर की कोई गारंटी नहीं है। दैट इज ट्रेडिशनल एजुकेशन। एक एजुकेशन वोकेशनल। यस सर। मैं बात नौकरी की नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास वोकेशनल नॉलेज रहेगा तो आप खुद के दम पे, अपने हुनर के दम पे पैसे कमा सकेंगे। Yes, sir. हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है वोकेशनल एजुकेशन पे काम करता है। Yes, इसको sir. काम करने के पीछे एक मिशन है, एक उद्देश्य है। उसी मिशन को लेकर मैं आपके साथ बात करूंगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ मिशन को लेकर काम करता है। हमारा पहला मिशन है CBC to CLC, जिसका मतलब होता है कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास। Yes, sir. आज भारत की जनसंख्या का तकरीबन 93% जनसंख्या क्या है? कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास में आती है कि नहीं? यस सर। 100 में से 7 ही लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना बढ़िया से जानते हैं। यस सर। बाकी का 93% लोग ऐसे हैं जो उनकी जरूरत तो है लेकिन Yes. लाइन में खड़ा होते हैं, पैसे देते हैं। यस सर। दूसरा मिशन हमारा कंप्यूटर लिटरेट क्लास टू IT स्मार्ट सिटीजन। स्मार्ट मतलब तेज, सिटीजन मतलब नागरिकता। यहाँ पे कंप्यूटर के फील्ड में सेकंड नागरिकता प्रदान कराना हमारा दूसरा उद्देश्य है। हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हमारा मिशन ये है कि आप कंप्यूटर की दुनिया में फास्ट हो जाए, Yes, आप हर sir. कुछ कर सके। यस सर। ये हमारा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है स्किल, और मैं इसको बोलूँगा स्पेशली, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्किल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में Yes, sir. आपकी वैल्यू को इंक्रीज करता है। क्या क्या आता है स्किल में? सबसे पहला पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन और टाइम मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आती है स्किल में। Yes, आइए sir. थोड़ा सा मैं बात करूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है? व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास, एक आम व्यक्ति की व्यवहारिक कुशलता कैसा होना चाहिए। पढ़ाई sir. लिखाई तो बहुत लोग कर लेते हैं, सर्टिफिकेट बहुत हो जाता है, 70% 90% लोग दिखा देते हैं। यस सर। लेकिन अगर उनसे बात करो, उनसे मिलो, तो उनके व्यवहार में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हम यहाँ से सिखाते हैं एक बच्चा को जो कि यहाँ से अपनी व्यवहारिक कुशलता को कंप्लीट मजबूत कर सके। यस सर। इसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। दोस्त आपको पता है, बोला जाता है मार्केट में नजर अगर खराब हो जाए ना, यस सर, तो इलाज हो जाएगा, लेकिन नजरिया खराब हो जाए तो कोई इलाज नहीं होगा। नजर की चश्मा भी मिलता है, दवा भी मिलता है, दुआ sir. भी होता है। यस सर। नजरिए का कोई चश्मा, कोई दवा, कोई दुआ नहीं होता है। इसलिए नजरिए को लेकर के आपको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा रहेगा, Yes, sir. ये चीज सिखाते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करना। बोलना और बातचीत करना दोनों अलग अलग बात है। हम यहाँ से सिखाते हैं बातचीत करना, कैसे Yes. एक आम व्यक्ति बातचीत कर पाएगा, यहाँ से ये चीज सिखाते हैं। Yes, आप sir. भीड़ में कैसे बोल पाएंगे, जिसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ में बोलने की कला। क्योंकि बोलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कला है। कई Yes, लोग की sir. पसीना निकलते हुए आपने देखा होगा, कई बार खुद भी फील किए होंगे, Yes, sir. ऐसे है ना। Yes, sir. लेकिन यहाँ से पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाता है, हजारों के बीच में भी आप आराम से बोल सकेंगे, ये भी आपको सीखने का मौका मिलता Yes, है। sir. ग्रुप डिस्कशन, समूह में डिस्कस, ऐसे अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, Yes, sir. इसको ग्रुप डिस्कशन करते हैं। साथ में टाइम मैनेजमेंट, ऊपर वाला ने टाइम सभी के लिए सेम दिया है। Yes, sir. लेकिन कोई अमीर कोई गरीब क्यों और कैसे है, यस सर। इसके पीछे का कारण है शायद टाइम मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ से Yes, टाइम sir. मैनेजमेंट पे सिखाते हैं। इसके बाद मनी मैनेजमेंट, ये भी चीज़ें सिखाते हैं यहाँ से। यस सर।
इसके बाद चौथा हमारा मिशन है IOC एंड JOC। इसका मतलब होता है इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड कोर्स, नीड के अनुरूप, ओरिएंट मतलब होता है मांग, नीड के अनुरूप कोर्स कराना हमारा चौथा मिशन है। पांचवा मिशन हमारा है टू प्रज्यूमर। प्रज्यूमर जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर। खर्च करने के साथ साथ इनकम करना। मार्केट में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप या आपका परिवार रोज कुछ ना कुछ खर्चा करता है। यस सर। लेकिन क्या उसके बदले में आपको इनकम मिलता है? नहीं मिलता। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से खर्च करने के साथ साथ आपको इनकम करने का साधन भी देता है। एक आम व्यक्ति खर्च जैसे कर रहा है उसको कुछ रास्ता मिले जहाँ से वो कमा सके। छठा हमारा मिशन है टू हेल्थीजन। हम हेल्थ को भी लेके काम करते हैं। भारत में स्वास्थ्य अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है देश को लेकर, क्योंकि हम लोग 49 देश के बाद 50 नंबर पे आए, 50वें स्थान है हेल्थ के मामले में। क्यों? हमारा जनसंख्या कितना है? दूसरे स्थान पे आता है। यस सर। लेकिन हेल्थ 50वां स्थान पे। सोचिए कहाँ से कहाँ अंतर है। WHO का सूत्र का मुताबिक बहुत सारी बीमारियां रोज घरों में किसी न किसी परिवार में, किसी न किसी के अंदर में, यस सर, मार्केट में कई न कई समस्याओं से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो आज की डेट में हम यहाँ पे हेल्थ को लेकर के भी काम करते हैं। आप एक आम व्यक्ति, आपके परिवार कैसे स्वस्थ रहे, हमारे देश के लोग कैसे स्वस्थ रहे, हमारे समाज के लोग कैसे स्वस्थ रहे। और सातवां और अंतिम हमारा मिशन है टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उद्योगपति। एक आम व्यक्ति को उद्योगपति के रूप में कैसे क्रिएट करेंगे, इसी मिशन पे काम करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन इस मिशन पे काम करता है उसका नाम क्या है, आइए देखते हैं। नाम जानना चाहेंगे कि नहीं? यस सर, जानना चाहेंगे। आइए दिखाते हैं इसका नाम क्या है। इसका नाम है SVPS LTD। ठीक है। इसका नाम होता है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। यस सर। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। थोड़ा सा स्मार्ट वैल्यू के बारे में आपको बता देना चाहेंगे, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू एक हैवी बैकग्राउंड के साथ काम कर रहा है। आइए जानते हैं स्मार्ट वैल्यू का थोड़ी सी बैकग्राउंड, क्योंकि हर किसी भी जगह पे जाने से पहले उसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी होता है। उसकी सही और गलत उसकी कुछ चीज़ें होती है जो जानना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू जो है पूरे भारत का नंबर 1, इंडियाज नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। IT एजुकेशन, हेल्थ प्रोडक्ट प्लस लाइफ स्टाइल चीज़ों को डायरेक्ट सेलिंग प्रोमोटिंग में, कंप्यूटर शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को डायरेक्ट सेलिंग प्रोमोटिंग में भारत में नंबर 1 पे है। यस सर। दूसरा चीज़ है इसका ISO 9001 से 2008 सर्टिफाइड है। तीसरा चीज़ अगर मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन अपना 20 साल कंप्लीट कर चुका है। आशीष जी, आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। अरे सोचिए, आपकी उम्र का हो चुका है स्मार्ट वैल्यू, आपकी उम्र का 20 साल का हो चुका है। और 20 साल में तकरीबन स्मार्ट वैल्यू के साथ काम करने वाले लोगों की संख्या हो गई है 40 लाख। कितना? 40 लाख। 40 लाख परिवार इसके साथ काम कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया में इसका काम चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में 34 रीजनल ऑफिसेस के साथ काम कर रहा है। और इसका हेड ऑफिस लाजपत नगर, नोएडा, न्यू दिल्ली है। यस सर। ऑर्गेनाइजेशन को IHQMS का कई रिवॉर्ड मिल चुका है। साथ में ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछला 3 साल का रिकॉर्ड है 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पास आउट करने का। यस सर। इसके बाद तकरीबन 250 से ज़्यादा हाई क्वालिटी के वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कंपनी के पास। यस सर। साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखा जाए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी साथ देते हैं। अभी हाल ही में आपने एक क्रिकेटर का नाम सुना होगा, उनका नाम है थोड़ा सा, कपिल देव जी तो बहुत पहले थे। ये नवाजुद्दीन, एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है अजहरुद्दीन। यस सर। अभी हाल ही में मुंबई में एक सेलिब्रेशन हुआ था कंपनी का 20 साल का, उसमें उन्होंने हमारे कंपनी को प्रमोट करने का काम किया। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। सवाल है ये था कंपनी का बड़े बड़ी चीज़ें, कंपनी के पास एक से बढ़ के एक सर्टिफिकेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है। यस सर। ये रहा कंपनी के साथ। लेकिन एक आम व्यक्ति जब इसके साथ काम करना चाहेगा उसको क्या करना होगा? आप अगर इस सिस्टम से आगे बढ़ना चाहेंगे तो क्या करना होगा, आइए देखते हैं। यस सर। हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिसको लेकर के आपको आना पड़ता है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। दूसरा ऑप्शन है हेल्थ। ठीक है। यस सर। एजुकेशन में क्या क्या है? एक कोर्स है जिसका नाम है स्मार्ट कॉमर्स, एक कोर्स है दूसरा जिसका नाम है IT स्मार्ट प्लस। यस सर। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं 17,499 रुपया है।
इसकी फीस अगर मैं बात करूँ 14,999 रुपये है। Yes, आशीष जी, जब आप ये पैसे खर्च करते हैं, सीधी सी बात है, कंप्यूटर पढ़ने जाएंगे, यस सर, लाइफ में पढ़ना जरूरी है, Yes, sir. कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ पैसे खर्च करेंगे, हो Yes, sir. सकता है इससे ज्यादा भी खर्च करना पड़े, हो सकता है इससे कम कम भी खर्च करना पड़े। बात इस पैसे का नहीं है, ये तो एक बार खर्च करना है। यस सर, बात 1 लाख रुपए का नहीं है, हो सकता है 1 लाख रुपया आपने खर्च किया, कंप्यूटर का कोर्स बढ़िया ले लिया, यस सर, बात उस 1 लाख रुपए का नहीं है, बात है आपकी कैरियर क्या आज की डेट में किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी पढ़ाई करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन, वो जो इंस्टीट्यूट है, क्या आपको इनकम करने का कोई जरिया का गारंटी है? नहीं सर, नहीं। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन मात्र 17,499 में या 14,999 में जो पैसा आप खर्च करते हैं, Yes, sir. उसके पैसे के बदले में आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए DVD, कैसेट, बुक, टीचर, सर्टिफिकेट, 1 Yes, लाख की sir. बीमा पॉलिसी, सारा कुछ दे देगा। आपके Yes. पैसे ना डूबेंगे ना बर्बाद होंगे। साथ में आपको देगा इनकम की अपॉर्चुनिटी, ये Yes, sir. आपको यहाँ से मिलेगा। ये रहा एजुकेशन। हो सकता है कि आप पहले से एजुकेशन ले चुके हो, यस सर, या लेने में इंटरेस्ट ना हो, या टाइम ना हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं। यस सर, क्योंकि एजुकेशन नॉट मैटर, कैरियर इज मैटर। Yes, sir. तो आप यहाँ से, हमारे पास हेल्थ का कैम्बो है 13,755 रुपए का एक कैम्बो, जिसको sir. आप लेकर के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, या 12,299 का एक कैम्बो है, जिसको आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सीधी Yes, सी sir. बात है, आप कहेंगे इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? Yes, तो sir. आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या मिलेगा। कुछ चीजें मैं आपसे सवाल करूंगा जो आपको जवाब सही से देना है। Yes, sir. सबसे पहला चीज, क्या आप पेस्ट यूज करते हैं? यस सर, साबुन, तेल, क्रीम यूज करते हैं? यस सर, घर में चाय बनती है? यस सर, बर्तन के लिए, कपड़े के लिए डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट sir. बास बार वगैरह यूज होता है? आता है कहाँ से आता है? दुकान से, फ्री का? नहीं पैसे से, पैसे लगते हैं ना? यस सर, चलिए मैं एक एवरेज लेता हूँ, सीधी सी बात है। आपके फैमिली में इन चीजों में रेगुलर का 10 रुपया खर्चा होता होगा, कितना 10 रुपये, पता होगा कि नहीं? यस सर, खत्म हो जाता आराम है, से, बेसी हो जाता है, इससे ज्यादा ही होता, हो सकता है 20 रुपया भी हो। कितना हो? 20 रुपये, 20 रुपया। यस सर, सब चीज को मिलाकर के, छोटे छोटे चीजों को मिलाकर के 20 रुपया खर्चा होता है रोज का, 24 घंटे में। यस सर, तो 20 रुपया अगर एक दिन में खर्चा हो रहा है, तो 365 दिन में कितना हो जाएगा? आइए करते हैं इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन। एक जीरो लिख लेते हैं, 5 दूना 10 का 0, 6 दूना 12, 1 13 का 3, और 3 दूना 6, और 1 7,300, 3 दूना 6, 7,300, 7,300 रुपया। ये पैसे आप सिर्फ 20 रुपया मैंने रखा है, यस सर, 7,300 रुपया साल का आप खर्च कर देते हैं इस पे। अभी sir. तक आपने बताया था कि उम्र कितना हो गया है? 20 साल, 20 साल। अगर मैं इसको गुणा कर दूं 20 से, कि पिछला 20 साल से ये चीजें हो रही है कि नहीं? यस सर, हो रहा है, अगर पिछला 20 साल से खर्चा ये हो रहा है, तो अभी तक कितना खर्चा कर दिए आप? तकरीबन 1,46,000। 1,46,000। बताओ सर, क्या आपको मिला? कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं। सामान मिला, सामान मिला। यस सर, आपने जो पैसा दिया उस पैसे के बदले में सामान मिला, यस सर, और इसके अलावा कुछ नहीं, कल ऐसा मौका मिला कि आप भी एक दुकान खोल कर बैठ जाओ? नहीं सर, अच्छा, 1,46,000 रुपया आपके पास रहता तो शायद एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू हो सकता है। यस सर, लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है, अच्छा, अगला 20 साल अगर यही चलता रहे तो क्या आपको मौका मिलेगा? नहीं सर, नहीं ना? ना, लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आप एक बार 13,755 रुपया खर्च करो, यस सर, और मेरे साथ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपको फ्री। कैसा रहेगा? बहुत मस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। Yes. आइए आपको दिखाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे इनकम करने का जरिया देता है आपको। यस सर, आपने एक बार खर्च किया 13,755 रुपया, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो घर में खाएंगे, पिएंगे, यूज करेंगे। नुकसान नाम का एक शब्द नहीं, Yes, sir. एक चीज नहीं, एक पॉइंट भी कोई ऐसा मौका नहीं जिससे आपको नुकसान हो। Yes, sir. साथ में आपको मिल जाएगा जिंदगी भर इनकम करने का जरिया। और सर ये इम्पोर्टेंट है, यस सर, हमारा मतलब, हमें आपको समझाने का मतलब ये प्रोडक्ट देना नहीं था, यस सर, हमें आपको समझाने का मतलब था ये इनकम देना, यस सर, ताकि आप भी अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए Yes, इनकम कर सके। क्लियर है? यस सर, आइए देखते हैं इनकम करना। अच्छा, आप इनकम सच में करना चाहते हैं? यस सर, करना चाहते हैं, पक्का? यस सर, क्या कर सकते हैं इनकम के लिए? क्या कर सकते हैं? कुछ भी सही इनकम लिए जो मन करे तो भी बढ़िया काम कर सकते हैं, बढ़िया नहीं, काम, नहीं। लेकिन बढ़िया काम होना हाँ। चाहिए। अच्छा, इनकम के लिए कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं? पैसे सजी, मान लीजिए अगर आपको नौकरी लगने वाले हो, यस सर, लेकिन 4 लाख रुपया लगेगा, अगर सरकारी नौकरी रहेगा तो हम दे देंगे, कर देंगे? यस सर, मान लीजिए अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा, दिल दिमाग में आपका आता है यार बिजनेस मुझे करना है, यस सर, ठीक है, तो कितना पैसा खर्च करेंगे? उसके लिए बिजनेस करें तो उसका मिनिमम 5 से 10 लाख 10 लाख रुपया Yes, खर्चा sir. करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं,
गुड न्यूज़ है। और मैंने बोला ना पहले, प्रेम जी को धन्यवाद बोलिएगा, बिना किसी खर्च का आपको इस बिज़नेस को बिल्ड करने का मौका मिला है। आइए देखते हैं इस बिज़नेस को करेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे इसको करके। सो बिजनेस पार्ट को समझाने से पहले मैं आपको चाहूँगा फिर से एक बार क्लियर कर देना कि ये ऑप्शनल पार्ट है, इसके लिए कोई पैसा खर्चा करना नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज़ है जहाँ से आज की डेट में मार्केट में हर कोई भागता हुआ मिल रहा है। क्यों? पैसे के लिए। यस या नो? यस सर। और आज आपको बैठे बैठे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। कैसे? आइए देखते हैं। इनकम, सबसे पहला चीज़ इनकम ऑप्शनल पार्ट है। इनकम के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, लेकिन आपको खर्च करना है टाइम। क्या खर्च करना है? टाइम। 12 से 14 घंटा कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। रोज का? यस सर। कर सकते हैं? यस सर। वेरी गुड। और करना ही पड़ता है भाई, बिजनेस में करना ही पड़ता है। यस सर। लेकिन घबराइएगा नहीं, आइए समझते हैं, इसको आगे देखते हैं। यस सर। हाँ, करना पड़ता है, लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी दुनियादारी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ नहीं होते तो आप क्या करते? या तो नौकरी या तो पढ़ाई, बिजनेस। यस। पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं आप? या तो आप जॉब करेंगे या तो बिजनेस, या तो बिजनेस करेंगे। और ऐसे मार्केट में कितने % लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ये चलता पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे को जॉब करनी है? कुछ आइडिया आपको? सर बहुत लोग करते हैं। फिर भी 30-40%, 50%, 60%, 90-95% लोग। 90-95% लोग। वेरी गुड। आपने बताया सर 90-95%, और ये इक्वल बराबर है। यस सर। 90 से 95% लोगों का माइंडसेट है पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है और नौकरी करनी है। बच गए 10% लोग जिनका माइंड में चलता है यार मेरे को चिंता नहीं है, बिजनेस करनी है। ठीक है? यस सर। अब सवाल है कि नौकरी, जॉब का मतलब क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्त। यस सर। आपको मैं बता दूं, क्योंकि आज हमारे देश की यही बड़ी दुर्भाग्य है, यहाँ पे पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना हो गया है। यस सर। मालिक बनने के बारे में लोग सोचते नहीं है दोस्त। नौकरी का मतलब होता है नौकर, बुरा मत मानिएगा। यस सर। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको नौकरी लगने के बाद 2 बात की गारंटी हो जाती है। पहली बात कि आपका परिवार भूखे नहीं मरेगा। यस सर। अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप भूखे नहीं मरोगे, लेकिन एक बात की गारंटी और हो जाता है कि कभी आप अमीर भी नहीं बनोगे। आपने कभी ऐसा देखा एक आदमी नौकरी करके BMW चलाता है? नहीं सर। शायद नहीं मिलेगा। यस सर। नहीं मिलेगा। कभी सुना एक आदमी नौकरी करके करोड़ों अरबों रुपया का मालिक बन गया? नहीं सर। नहीं। नौकरी सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी का साधन है। यस सर। लेकिन हमारे देश की दुर्भाग्य है कि लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज से करते हैं, जिनका मतलब होता है नौकरी। नौकरी का मतलब होता है नौकर, आजीवन गुलामी करना पड़ता है। यस सर। देश आजाद है, नौकरी करने वाले आजाद नहीं है। आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते, आपका कोई मालिक होता है, उसी हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी नौकरी के पीछे अगर आप जाना चाहते हैं तो नौकरी को 2 सेक्टरों में बांटा गया। पहला सेक्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ या ना? यस सर। मतलब सरकारी नौकरी। गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी नौकरी। यस सर। सरकारी नौकरी ही पाना चाहते हैं हर कोई। यस सर। सभी का माइंड सेट होता है सरकारी नौकरी पाना। यस सर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको अपडेट करना चाहूंगा, गवर्नमेंट की नौकरी अभी 1 से 2 साल आने वाला नहीं है, क्योंकि हालत खराब हो चुका है। यस सर। गवर्नमेंट खुद हाथ जोड़ के खड़ा है लोगों के पास। देखे आपने फंड वो किया कि हमें कुछ दिया जाए। आम जनता गवर्नमेंट को कॉपरेट की। गवर्नमेंट अभी आदमी को क्या कॉपरेट करेगी, अभी खुद हाथ जोड़े खड़ा है। यस सर। तो गवर्नमेंट की नौकरी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की नौकरी आज आसान नहीं रहा। यस सर। देश में कई करोड़ लोग बेरोजगार हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। गवर्नमेंट की नौकरी के लिए 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला चीज होता है क्वालिफिकेशन। क्या होता है? क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता। दूसरा होता है लिंक। तीसरा होता है मनी। क्या होता है? मनी। ये 3 चीजों के बाद ही आपको गवर्नमेंट की नौकरी चांसेस है। ठीक है? और गवर्नमेंट की नौकरी की तैयारी करते करते कई लोगों की तो उम्र निकल जाती है, लेकिन नौकरी नहीं निकलती। यस सर। यस या नो? यस सर। ऐसे में कई लोग दोबारा एग्जाम देते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, इस पे बहुत सारा बहस हो सकता है। लेकिन इतना समझिए, गवर्नमेंट की नौकरी आसान नहीं है। लास्ट में इंसान मजबूरी बस नहीं चाहते भी दूसरा सेक्टर अपनाता है, जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर। और आप ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर ही आज दुनिया में अधिकतर लोगों का गुजारा करवा रहा है। यस या नो? यस सर। करोड़ों लोग प्राइवेट के चक्कर में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, प्राइवेट की छत्र छाया में बन रहे हैं। यस सर। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि प्राइवेट की नौकरी का या कहीं भी नौकरी का एक सूत्र लगता है, जिसमें कभी भी इंसान का कोई ठिकाना नहीं है। आइए देखते हैं उस सूत्र को। प्राइवेट में जब एक आम व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो उसकी सूत्र क्या होती है? ये सूत्र होती है I = T × R। यस सर। I फॉर इनकम, T फॉर टाइम, R फॉर रेट। एक इंसान जब नौकरी करता है, मान लीजिए प्राइवेट में नौकरी करता है, कितनी सैलरी मिलती है? मिनिमम, मैक्सिमम 6 से 9, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 यही मिलता है ना। सपोज दैट मान लीजिए कि इंसान को 9,000 रुपया
महीने की मिल रही है, Yes, उसके sir. लिए वो टाइम देगा कि नहीं देगा? देगा सर। कितना घंटा? 10 से 12 घंटा। 10 से 12 घंटा। चलिए मैं मान लिया ये आदमी 10 घंटा काम करता है, कितना घंटा? 10 घंटा। तो रोज का 300। कितना बना? 300 रुपया। महीने में कितना दिन काम करेगा आदमी? 30 दिन। 30 दिन। तो महीने की इनकम कितनी आएगी? 9000। 9000। यही है ना? यस सर। एक इंसान के घर में परिवार होता है 5, 6, 7, यही होता है ना? आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5, 6, 7। जैसे मम्मी पापा, 2 बहन, 1 भाई, ऐसे करके आप हैं 6 लोग हैं, है ना? यस सर। 5 लोग, 6 लोग। 6 लोग, ठीक है। 6 लोग आप हैं, ठीक है। तो ये 6 लोगों को देखने के लिए कमाने वाला कितने हैं? 1 लोग। एक ही लोग। यस सर। ये 9000 की कमाई में कितना मस्त जिंदगी होगी? नहीं सर। मस्त होगी क्या? ना। नहीं। अच्छा, कभी मन में आएगा कि नहीं यार 18,000 आ जाए तो मजा आ जाए? यस सर। आएगा कि नहीं? यस सर। जरूरत पड़ेगा कि नहीं? यस सर। और 18,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसी नौकरी में? उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। यानी हो सकता है 20 घंटा वो काम करे, 600 रुपया रोज का मिले, महीने का 30 दिन, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपया। सवाल है 18,000 जिसका हो गया, यस सर, आप गौर से देखिएगा ना, तो वो भी एडजस्टमेंट में चलाता है। यस सर। कुछ करता है, कुछ रोकता है, कुछ करता है, कुछ रोकता है, कुछ पीछे का काम आगे करता है, कुछ आगे का काम पीछे करता है, ऐसे करके करता है कि नहीं? यस सर। ऐसे में एडजस्टमेंट करके उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। कहीं ना कहीं उसको ख्याल आता है यार अगर मेरा 36,000 आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा? वही काम ओवर टाइम पहले किए थे आप, ओवर टाइम, यानी 40 घंटा रोज का। Yes, जब sir. 40 घंटा रोज का करेंगे तो आपको 1200 रुपया रोज मिलेगा, महीने का 3 30 दिन। सवाल ये है आशीष जी कि क्या ये 40 घंटा पॉसिबल है? नहीं सर। क्यों? एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। एक दिन में 24 घंटा ही होता है। एब्सोल्युटली। यस सर। ऊपर वाले ने हमारे और आपके हाथ में सिर्फ घड़ी दिया है, टाइम नहीं। टाइम नहीं। यस सर। टाइम वो उसके हाथ में है। Yes, sir. ऐसे ना, टाइम क्या है? 24 घंटा। यस सर। और इस 24 घंटे में से ही हम और आप जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। यस सर। यानी जिंदगी में कितना भी आप बुद्धि लगा ले, ये नहीं कर सकते। यस या नो? यस सर। जब ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं क्या? नहीं सर। जब ये नहीं करेंगे तो क्या 36,000 आएगा? नहीं सर। मतलब आप रेगुलर कितना काम कर सकते हैं? 20 घंटा। कितना कमा सकते हैं? 600। महीने का 30 30 दिन। महीने का 18,000। और 18,000 कमा रहे थे तो कैसा चल रहा था जिंदगी? वही मतलब एडजस्टमेंट वाली। Adjustment। यानी यही चलता रहेगा। और ये कितना % सही है, इसको सही में साबित करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने गार्जियन को देख लीजिए। Yes, sir। आज से 20 साल पहले उनकी जिंदगी में कितना दुख या खुशी था, Yes, और sir। आज कितना है? शायद वही है सर। आज से 20 साल पहले भी एडजस्टमेंट में जिंदगी चल रही थी, 20 साल के बाद भी वही चलिए। यस या नो? यस सर। और आशीष जी बुरा मत मानिएगा, कल के डेट में भगवान न करे जो 20 घंटा टाइम दे रहा था बंदा 0 घंटा हो गया था तो कुछ नहीं आएगा। कुछ आएगा? नहीं क्या सर। ये 600 रुपया देगी कंपनी? नहीं सर। क्या 600 रुपया नहीं आएगा तो ये महीने का 18,000 आएगा? नहीं सर। शायद नहीं। यहाँ पे आपके घर परिवार या आपको जो आप सोच रहे थे पढ़ाई लिखाई करना है, डॉक्टर इंजीनियर हेल्थ बनना है, Yes, sir। शायद वहाँ पे आपके सपने क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। निकल जाएंगे। Yes, sir। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशंस में वो कंपनी या कंपनी का मैनेजर या कंपनी का मालिक आपके कंधे पे आकर के हाथ रख के नहीं बोलता बेटा तेरा पिताजी मेरे कंपनी में 20 सालों से काम किया, तेरे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर का परिवार का सब लोगों को देखने का जिम्मेवारी लेता हूँ। ऐसा कुछ है क्या? शायद नहीं सर। इस काम को बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग सिस्टम। जब तक आपका टाइम है तब तक आपको पैसे मिलेंगे, टाइम खत्म तो पैसे खत्म। यस या नो? यस सर। अभी तक आप समझ पाए? Yes, sir। ये था प्राइवेट सेक्टर, इसको बोलते हैं टाइम ट्रेडिंग सिस्टम। और दोस्त आशीष जी अगर सही में पूछा ना तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, आई हेट यू प्राइवेट जॉब। यस सर। आज की डेट में जिस काम को करने के बाद ना खुद सुरक्षित है, ना परिवार सुरक्षित है, ना जिंदगी सुरक्षित है, वैसे काम को करके क्या फायदा है? Yes, sir। फायदा है? No, कोई sir। फायदा नहीं। आई हेट यू प्राइवेट जॉब। और बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने ठीक कहा था बेटा नौकरी करना तो सरकारी नहीं तो बेच लेना सरकारी। यस या नो? यस सर। ऐसे ही नहीं बोले थे वो लोग, बहुत सोच समझ के बोले थे। Yes, इस sir। काम का नाम है टाइम ट्रेडिंग सिस्टम। मैं बोलता हूँ डेंजरस जोन, प्राइवेट सेक्टर डेंजरस जोन है। यस सर। तो इससे बाहर निकलना होगा। गवर्नमेंट की मिली नहीं, प्राइवेट चली नहीं, फिर क्या करना होगा? बिजनेस। लेकिन sir। हमारे देश के लोग बिजनेस में जाते नहीं है। Yes। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए? पैसा। पूंजी। यस यस सर। अगर पूंजी आपके पास है तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं सर। नहीं। उसके लिए आपको एक अच्छा प्लेस चाहिए, चाहिए कि नहीं? यस सर। रूम नहीं है तो रेंट भी तो देना पड़ेगा। यस सर। स्टाफ भी तो रखना पड़ेगा। यस सर। बिजली बिल तो भरनी पड़ेगी। यस सर। इसके बाद कंपटीशन यस सर। जबरदस्त है, ऐसा नहीं कि बिना कंपटीशन। यस साथ सर। में टाइम देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर। 12 से 14 घंटा। 14 घंटा रोज, जो कि मैंने पहले बोला। यस सर। साथ में यहाँ पे मार्केट में है तो टैक्स देंगे कि नहीं? यस सर। इसके बाद मार्केट लोकल होगा कि पूरे इंडिया भर आप ही कर लेंगे? नहीं लोकल होगा। लोकल जहाँ करेंगे वहीं आप बेच पाएंगे। Yes, यस sir। सर। इसके बाद रिस्क,
बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा 100%। क्या पता आपने लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 10 लाख लगाया, नहीं चलेगा। और अभी आज देख लीजिए कई लोगों का बिजनेस हालत खराब हो गई, उस कंडीशन में कोई पूछने वाला नहीं है। यस सर। जिन लोगों का कच्चा माल का बिजनेस था उनका तो धंधा ही चौपट, उनका पूरा जितना लगाया था सब बैठ गया। जिसका मान लीजिए हार्डवेयर का था वो कम से कम बेच नहीं पाया तो सुरक्षित तो रहा, लेकिन कच्चे वाले लोग खत्म। तो कभी भी खत्म हो सकता है, रिस्क जबरदस्त है। यस या नो? यस सर। इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद लोग मार्केट में बिजनेस के पीछे लोग नहीं जाते। यस सर। बहुत लोग रिस्क ही नहीं उठाना चाहते। यस सर। समझ में आ गया? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस में बोला ना, अरे धन्यवाद बोलिएगा प्रेम जी को जिन्होंने आज आपको इस जगह से लेकर आया, मेरे से बात कराया, मेरे से मिलाया। यस सर। क्योंकि जिस बिजनेस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस बिजनेस में पैसा 0 रुपया। गुड न्यूज की बैड न्यूज? गुड न्यूज है सर। कोई पैसा नहीं लगाना। थोड़ा देर पहले जाइए पीछे, आपको मैंने बताया था जब आप 13,755 रुपए खर्च करेंगे, उस पैसे के बदले में क्या मिलेगा? सामान मिल जाएगा जो आप यूज करते हैं, जो रेगुलर यूज का है। साथ में आपको प्लेस, कोई प्लेस नहीं लेनी है, रूम रेंट नहीं, बिजली बिल नहीं, स्टाफ नो, टाइम यस 12 से 14 घंटा। लेकिन गुड न्यूज है यहाँ पे, गुड न्यूज ये है कि ये 12 से 14 घंटा 7 दिन में देना है कि नहीं? मजा मस्त है सर। मस्त है ना? इसके बाद कंपटीशन, नो कंपटीशन, टैक्स यस सर देना पड़ेगा। कमाई का 5%। अच्छा देना चाहेंगे कि नहीं? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि देश में मजबूती बनी रहती है। देश की सारी व्यवस्थाएं अगर मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के पैसे से ही आता है। यस सर। इसके बाद लोकल नहीं, यहाँ पे मार्केट ग्लोबल होगा, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं आने वाला समय में। अभी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा भी हो रहा है कि आने वाला समय में देश से बाहर भी आप कर सकेंगे। इसके बाद रिटर्निंग 100% और रिस्क 0%, क्योंकि लगाया कितना? 0। बात समझ में आ गया? अब इस बिजनेस को कैसे करेंगे, क्या कहेंगे, आइए हम अपने बिजनेस की तरफ लेके जाते हैं। इस बिजनेस को हम बोलते हैं टाइम कंपाउंड सिस्टम। क्या बोलते हैं? टाइम कंपाउंड सिस्टम। टाइम कंपाउंड सिस्टम, टाइम कंपाउंड मैनेजमेंट। थोड़ा देर पहले मैंने बताया टाइम ट्रेडिंग सिस्टम, लेकिन अभी जो होगा टाइम कंपाउंड। इसको लेकर के मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। टाइम कंपाउंड का बिजनेस क्या होता है? टाइम कंपाउंडिंग के बिजनेस में सूत्र जो लगता है I = M × T × R। M × T × R क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आप देखेंगे वो खुद काम नहीं करते। यस सर। M फॉर मैन, आदमी लगाते हैं काम करने के लिए। किसी एक अमीर व्यक्ति का नाम बता पाएंगे आप? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, वेरी गुड। मुकेश जी को आप जानते हैं, उनका बिजनेस है? यस सर। मुकेश जी का बिजनेस है, एक कंपनी है उनकी कंपनी में मिनिमम कितने लोग काम करते होंगे आशीष जी? उसको लाखों लोग। मान लीजिए हर कोई 10 घंटा काम करता होगा, कर सकता है कि नहीं? यस सर, कर सकता है। आराम से कर सकता है। 24 घंटा में एक बंदा 10 घंटा काम कर सकता है, और करते हैं लोग। यस सर। इससे ज्यादा भी लोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति 10 घंटा काम कर रहा है, M 1 लाख, आदमी है 1 लाख, T = 10 आवर्स, 10 घंटा। यस सर। R छोड़ दीजिए, R = X, ठीक है? यस सर। R छोड़ दीजिए, रेट मत निकालिए। 1 लाख लोग मिल करके 10 घंटा रेगुलर अगर काम करेंगे, यस सर, तो एक दिन का काम कितना घंटा हो गया? 10 लाख घंटा। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में, जबकि प्राकृत ने मुकेश अंबानी के लिए भी 24 घंटा ही दिया है। देखिए यहाँ पे हमने आपको थोड़ा देर पहले बोला था कि क्या आप 40 घंटा काम कर पाएंगे? आपने बोला सर क्या बात कर रहे हैं। यस सर। और ये बंदा एक दिन में 10 लाख घंटा काम कर पाता है, 10 लाख मात्र एक दिन में। यस सर। अगर इनका भी, आपको थोड़ा देर पहले मैं बता दूं, जब 1200 रुपया या 600 रुपया था 10 घंटे का, कितना? 600 रुपया था 10 घंटे का, तो 1 घंटे का कितना पड़ा? 1 घंटे का 60 रुपया पड़ा ना। तो 1 लाख घंटा, 10 लाख घंटा यहाँ काम हो रहा है। अगर हर व्यक्ति से 60 रुपया ही इनकम आता होगा, 60 रुपया ही एक घंटे पे। यस सर। तो 1 घंटे का 60 रुपया, तो 10 लाख घंटे का हो जाएगा 6 करोड़। कितना हो जाएगा? 6 करोड़। कितने दिन की? एक दिन का। एक दिन का 6 करोड़ रुपया, सोचिए। यस सर। अमीर ये नहीं होगा तो कौन होगा? यस सर। यहाँ पे एक आदमी अपना 10 घंटा बेचने के चक्कर में पड़ा हुआ है, और ये आदमी लोगों का टाइम को खरीद करके इनकम कर रहा है। यस सर। कल के डेट में इसके घर में ये बंदा नहीं रहा, तब क्या होगा? क्या इनकम आएगा? यस सर, आएगा। यस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नहीं है। यस सर। लोग तो हैं। यस सर। और ये लोग जब काम करेंगे तो इसके घर में इनकम आएगा, इसका बीवी बच्चा परिवार, कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस काम का नाम है टाइम कंपाउंड मैनेजमेंट। यस सर। तो सबसे बड़ी चीज है कि क्या आप करना चाहेंगे? टाइम ट्रेडिंग सिस्टम से करना चाहेंगे या टाइम कंपाउंडिंग से करना चाहेंगे? टाइम कंपाउंडिंग से करना चाहेंगे, क्योंकि 2 ही रास्ता है, या तो आप टाइम बेचिए या तो आप टाइम
और टाइम खरीदने के लिए आपको तकरीबन 200-500 करोड़ लगाना पड़ेगा। यस सर। तो लगा पाएंगे आप? नहीं सर। तो फिर कैसे कर पाएंगे? फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि धन्यवाद बोलिएगा प्रेम जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ तक लेके आया। यस सर। बिना किसी अमाउंट को खर्च किए आप इस सिस्टम का पैसा कमाने का राज जान गए आज। यस सर। आइए, स्मार्ट वैल्यू जो है हमारा सेम काम देता है, हम लोग सेम इसी तरीके से पैसे कमाते हैं, इसी सिस्टम से पैसे कमाते हैं, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम से। लेकिन शुरू में कुछ दिन के लिए आपको इसको सीखना पड़ता है और एक काम करना पड़ेगा जिस काम को मैक्सिमम तौर पे आप रोज करते हैं। yes, क्या sir. है काम? इस काम का नाम है पैड फॉर रिकमेंड। क्या है? पैड फॉर रिकमेंड। इसको बोलते हैं अच्छा चीज को अच्छा बोलना। यस सर। क्या बोलते हैं? अच्छा चीज को अच्छा चीज को अच्छा बोलना। क्या आप बोलते हैं? यस। आगे भी बोल सकेंगे। यस सर। क्योंकि देखिए ये काम बोलने वाले के लिए, जो बोल नहीं सकता वो तौल नहीं सकता इस सिस्टम में। yes, जो बोलेगा वही तौलेगा। यस सर। बोलने में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं ना? ना। अगर आप बोलने में प्रॉब्लम होगा तो नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बोल देना चाहिए। तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। वेरी गुड, तब आप बहुत आगे तक जाने वाले हैं इस सिस्टम से। आइए देखते हैं कैसे। सिंपल से इस काम को लेकर के मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा। ये काम रेगुलरली रोज करते हैं। घर में चाय जैसे की बनती है चाय। यस सर। कौन सी चाय बनती है? ताजा की चाय बनती है। ताजा की चाय कैसा लगता है? मजा आता है? यस सर। कभी पिया आपने? यस सर। रोज पीते हैं? यस सर। हाँ कि ना? अगर बताइए, मैं 100 रुपये का जा करके ताजा का चाय खरीद लेता हूँ, यस सर, आपको क्या रुपया मिलेगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा ना। अच्छा चलिए, घर में साबुन यूज होता है नहाने के लिए? कौन सा साबुन? लाइफ बॉय। लाइफ बॉय करते हैं। कैसा होता है? बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। यस सर। मैं अगर जा करके खरीद लूँ लाइफ बॉय साबुन, यस सर, 10 रुपये की, आपको क्या रुपया मिलेगा या क्या पैसा मिलेगा? 1 रुपया भी नहीं। 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। यस सर। लेकिन आपने अच्छा चीज को अच्छा बोला ना। यस सर। आप पढ़ने कहीं जाते होंगे, कोचिंग करने जाते होंगे। यस सर। टीचर कैसा पढ़ाता है? अच्छा पढ़ाता है। यस सर। कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज कराते हैं। यस सर। कैसा होता है डॉक्टर? अच्छा होता है। अच्छा होगा तो अच्छा ही बोलेंगे। यस सर। लेकिन क्या आपको 1 रुपया मिला? नहीं सर। नहीं। लेकिन जैसे कि आपने लाइफ बॉय के बारे में बोला, यस सर, अजय देवगन जी लाइफ बॉय के बारे में बोलते हैं। यस सर, है ना? यस सर। वो बोलते हैं लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। यस सर। कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता देता है। यस सर। अब बताइए, उनको इस चीज को बोलने का करोड़ों रुपया मिलता है। आपने बोला 0 के 0 और वो बोल दिया हीरो। कैसे? क्यों? वो बोला तो हीरो और आप बोले तो 0। क्यों? वो बोला तो करोड़पति बन गया सिर्फ बोल करके। 17 करोड़ 20 करोड़ सिर्फ बोलने का मिलता है, और आप बोले तो कुछ भी नहीं मिला। यस सर। पता है क्यों? मालूम है? नहीं सर। क्योंकि वो जानबूझ के बोलता है और आप अनजाने में बोलते हैं। फर्क बस इतना सही है। yes, वो जानता है कि मेरी क्वालिटी है मेरे अंदर, इसलिए वो कैमरे के सामने बोलता है। आप रोज बिना मतलब का बोलते हैं। यस सर। क्या जानबूझ के बोलना चाहिए कि नहीं? जानबूझ के बोल पाएंगे कि नहीं? यस सर। हमारा काम भी है पैड फॉर रिकमेंड करना। हम भी जानबूझ के बोलते हैं और हमें भी कंपनी अभी तक लाखों रुपया दे चुका है। आगे हमें भी करोड़ों रुपया मिलने वाला है। यस सर। आपको भी मिलेगा। कैसे मिलता है? जैसे मैं बता दूं, मेरा नाम महेश कुमार है। इस प्रोजेक्ट में आज से 9 साल पहले मैं आया था। जब मैं आया था तो स्टूडेंट था, आपकी तरह मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। जब मैं आया इस प्रोजेक्ट में मुझे 2 चीज़ें समझाई गई थी जो मिनिमम मैं आपको समझा देना चाहूँगा। अच्छा चीज़ को अच्छा बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। टाइम नहीं देंगे तो नहीं होगा। ये 2 चीज़ कॉमन है। ऐसा नहीं कि एडमिशन करा के घर में सो गए, बोले हम तो सर एडमिशन कराए, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और बोले सर रोज तो ट्रेनिंग में आते हैं, नहीं, बोलना भी पड़ेगा। यस सर। जब आप बोलना शुरू करते हैं, और स्वाभाविक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यस सर। कहाँ रहते हैं आप? मनुष्य के लोगों के बीच में। लोगों के बीच में। क्या जो चीज आप यूज करते हो आपके अलावा और किसी को जरूरत है कि नहीं? है सर जी। हर चीज, एक चीज भी अगर आप यूज करते हो, उन चीजों को हर किसी की जरूरत है। यस सर। कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो स्पेशली सिर्फ आप ही करते हो। प्रकृति या ये दुनिया सिर्फ आपके लिए बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर। हर चीज जो आप यूज करते हो नॉर्मली हर इंसान करता है। यस सर। यस सर। वही चीज के बारे में लोगों को बात करना है। जैसे कि मैं जब इस प्रोजेक्ट में आया, मुझे ये चीज बताया गया, लेकिन आने के बाद मैंने थोड़ा चेंज किया अपने आप में। आपको भी करना होगा। कर पाएंगे? यस क्या कर पाएंगे? पर्सनालिटी, स्किल, बोलने का, कपड़े पहनने का, घूमने का टाइम चेंज करना होगा, पढ़ाई का टाइम देखना, इस सब चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। मैं गाँव का रहने वाला लड़का हूँ, हिंदी में बात भी नहीं करने आती थी। लेकिन जब इस जगह पे आया, मैं सीखा, सीखने के बाद अपना काम शुरू किया। जब काम शुरू हुआ तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अभिषेक कुमार सिंह, और अभिषेक बोला यार महेश कुछ कर रहे हो क्या? मैंने उसको बताया हाँ मैं एक प्रोजेक्ट से हूँ जहाँ से मुझे ट्रेनिंग मिल रहा है। और उस बंदे ने बोला क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हो। और अभिषेक यहाँ पे आया
जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ 2 रिकमेंड होता है, एक को मैं राइट बोल सकता हूँ, एक को लेफ्ट। जैसे हर आदमी का 2 हाथ होता है, Yes, sir. यहाँ पे भी हर आदमी का 2 रिकमेंड होगा। Yes. एक रिकमेंड मेरा कंप्लीट हो गया, और एक और रिकमेंड था जिसका नाम था कमलेश, ये मेरा मामा का लड़का था, मैंने इसको बताया। Yes, फिर sir. इधर 2, एक तरफ में एक, इधर भी है, मेरा दोनों रिकमेंड कंप्लीट हो गया। यस सर। अभिषेक जी ने एक लड़के को रिकमेंड किया जिसका नाम था श्रवण कुमार गुप्ता, और श्रवण कुमार गुप्ता जैसे ही मेरे एडमिशन के नीचे आया, अभिषेक के नीचे आया, मेरे एडमिशन के नीचे टोटल कितना हो गया, एक तरफ में 2 और एक तरफ में एक टोटल कितना 3 और 3 एडमिशन पे मुझे मिला 1500 रुपया। मैंने क्या किया था इसके लिए, सिर्फ बोला ही था। क्या किया था, बोला ही तो था ना। अच्छा चीज को अच्छा बोला, मुझे मिल गया 1500 रुपया। अब देखिएगा काम चालू। कमलेश ने श्रवण जी ने एक लड़का को बताया जिसका नाम था बिट्टू, और बिट्टू ने एक लड़के को बताया जिसका नाम था मिथिलेश, ये मुकेश। साथ में जो मेरा चेक आया था बाई पोस्ट आया था, पोस्टमैन ने ये चेक मुझे ना दे करके शायद मेरे घर गया होगा, मैं नहीं मिल पाया, मेरे पड़ोसी को दे दिया, और एक लड़का जिसका नाम था मिथिलेश, और मिथिलेश यहाँ पे लेके आ गया। यस सर। और इसने मेरे से पूछा कि ये आपको क्यों मिला है, क्या है। मैंने खोल के देखा, दिखाने के बाद उसको बोला यार ये तो चेक है। बोला क्या हमारा भी आ सकता है, मैंने बोला बिल्कुल आ सकता है। और ये मिथिलेश भी एडमिशन लेने का निश्चय किया, और उसका एडमिशन मैंने कमलेश के नीचे कर दिया। ठीक है, फिर मेरे एडमिशन के नीचे एक तरफ में 2 और एक तरफ में एक एडमिशन आया, फिर मुझे मिला 1500 रुपया। यस सर। एडमिशन जारी रहा। एक लड़की जिनका नाम पूनम पांडे है, और उन्हीं के नीचे एक लड़की अंशु कुमारी नाम करके आई। साथ में देखा जाए तो एक लड़का इधर में आया जिसका नाम था लक्ष्मण। किसने बताया लक्ष्मण को बताया मिथिलेश ने। yes, फिर 2 स्टूडेंट का रेशियो कंप्लीट हुआ, और मैसन ने फिर मुझे दिया 1500। अभी तक देखेंगे एक तरफ में 6 और एक तरफ में 3, टोटल 9 एडमिशन आ गया। कितना 9 एडमिशन। और इनकम कितना आ गया है 4500। मैंने 4500 रुपये के लिए क्या किया था, कुछ भी नहीं, 2-3 लोगों को बता दिया था। ये बगल का लड़का गांव का रहने वाला, ये घर का बगल का, ये रिलेशन का लड़का, बता दिया, बात खत्म। और आज देखा जाए तो 9 साल में तकरीबन 10,000 की टीम। कितने की 10,000 की। और ये 10,000 की टीम अगर देखिएगा 2-2 घंटा भी काम करे तो कितना घंटा हो गया 20,000। 10 दूना 20। यस सर। 20,000 घंटा। प्राकृत ने महेश कुमार के लिए कितना घंटा दिया है 24 घंटा। लेकिन आज मुझे एक दिन का बेनिफिट होता है 20,000 घंटे का। यस सर। अगला इनकम कैसे आता है, एक तरफ 6 एडमिशन, जैसे ये है 6 और 3, इसको बोलते हैं 9 एडमिशन को बोलते हैं एक स्टेप। कितना बोलते हैं एक स्टेप पे जो इनकम आता है वो आता है 4,700। स्टेप कैसे भी लग सकता है, इधर 6 इधर 3 हो जाए तो भी स्टेप लग सकता है, तो भी इनकम इतना ही आएगा। यस सर। ठीक है, और ऐसे करके आज देखा जाए तो मेरा टीम इतना पहुंच चुका है। ठीक है, ये था हमारा इनकम का तरीका। और अब मेरी पूरी टीम काम कर रही है, मैं टीम के साथ काम कर रहा हूँ। सभी का इनकम आ रहा है आज की डेट में, अधिकतर लोगों का इनकम आ रहा है। अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर धीरे धीरे भी अगर इस सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तो आने वाला कुछ वक्त में आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आइए देखते हैं। एक रेशियो मैं आपको बता देना चाहूँगा। यस सर। कहाँ पहुँच सकते हैं। हमारा जो काम होता है वो वीकली बेस पे होता है। कैसे होता है, वीकली बेस पे, वीकली, साप्ताहिक। यस सर। इनकम भी साप्ताहिक आता है। ये हो गया वीक, ये हो गया एडमिशन, ये हो गया टोटल एडमिशन। ठीक है, ये हो गया क्वालिटी। थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन होता है, उसी का एडमिशन होता है। सबसे पहला चीज़ आशीष जी बहुत लकी हैं आप कि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो हमारा सिस्टम मांगता है। पहला चीज़ हमारा मांग होता है 10th पास। क्या चाहिए 10th पास, क्योंकि मिनिमम 10th पास आदमी के अंदर या बच्चे के अंदर मैच्योरिटी थोड़ा आना शुरू हो जाता है। यस सर। अगला चीज़ होता है 18 साल एज हो। लेकिन अगर 18 साल एज नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 साल एज नहीं है तो आपके मदर या फादर के नाम पे हो जाएगा कुछ दिन के लिए। इसके बाद ओपन माइंड। ओपन माइंड का मतलब होता है समझदार व्यक्ति हो। यस सर। थोड़ा ऐसा होता है ना, पूछो कुछ और बता रहा कुछ और, ऐसा नहीं हो। इसके बाद आपके पास 2 घंटे का टाइम हो। यस सर। आप इतना भी बिजी ना हो कि आप 2 घंटा भी ना दे सके, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके बाद अगली क्वालिटी होनी चाहिए, वो बंदा जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, डिजायर पर्सन हो। यस सर। कुछ टाइप अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और सबसे खतरनाक टाइप के लोग होते हैं भिखारी वाला टाइप। यस सर। हर काम में मांग के काम चला लेते हैं, और जो मांग के काम चला लेते हैं, मम्मी से पापा से हर बात में अगर हाथ फैला लेते हैं, यस सर, तो ऐसे लोगों को मैं बेशर्म बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा। ऐसे लोग मार्केट के या दुनिया में बोझ की तरह होते हैं। जो बच्चे थे तभी भी मांग रहे, यंग हो गए तभी भी मांग रहे, बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे मांगते मांगते, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, हो सकता है आप उसमें हो, जो जिंदगी में मांगे तो थे लेकिन सोचते हैं कि यार कब तक मांगेंगे, अब नहीं मांगना, खुद के दम पे कुछ करना है। ऐसे लोगों के साथ जब काम करते हैं तो आइए देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
आइए 8 वीक का मैं आपको रेशियो दिखा रहा हूँ कि अगर आप 8 वीक हमारे साथ काम करते हैं तो कहाँ पहुँच सकते हैं। आशीष जी, मैंने आपको बोला ये काम अच्छा चीज को अच्छा बोलने का है। Yes, मैं अगर ये बोलूँ कि आपके इर्द गिर्द में कितने लोगों को आप जानते हैं जो आपके अगल बगल में हैं? बहुत लोग को सर जी, कितने फिर भी? तब भी 40-50-100 लोग को जानते हैं। 40-50-100। अच्छा चलिए, मैं ये बोलूँ कि आपके घर में शादी पड़ जाए तो कितने लोगों को निमंत्रण काट जाएगा? 300-400-500 सर जी। 300-500 कहाँ से? मतलब रिलेशन दूर दूर एकदम। जहाँ जहाँ से होगा सबको चल जाएगा। Yes, sir. अभी तो आप बोले थे 30-40 तो मतलब नज़दीकी क्या? नजदीकी। Yes, sir. लेकिन जानने के लिए मैं बोला था, आप इस दुनिया में अपने कितने लोगों को जानते हैं? तो सैकड़ों हजारों लोगों को जानते हैं। Yes, sir. जानते हैं कि नहीं? Yes. उतने लोगों की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलूँ, आपको टाइम देता हूँ, 10 लोगों का नाम लिख के दिखाना मुझे। कितने टाइम में दिखा देंगे? अभी जस्ट सेकंडों में दिखा देंगे सर 10 लोग का नाम। लेकिन ये क्वालिटी होनी चाहिए आपके उनके अंदर, सर जी मेरा तो थोड़ा दोस्त। कठिन हो जाएगा। यस सर। थोड़ा कठिन हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट लग जाए। यस या नो? यस सर। ये 10 से 15 लोगों का नाम लिखने में आपको 10-15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए मैं और आपको बढ़ा दूँ, 1 सप्ताह का टाइम दे दिया और मज़ा आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तब 1 सप्ताह में आपने 10-15 लोगों का नाम लिख Yes, के दिखाया और 10-15 लोगों को मेरे से मिलाया, बात कराया। 10-15 लोगों में से क्या हुआ, 8 लोगों ने इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। एक्सेप्ट किया 2 लोगों ने। कितना? 2 लोग। 2 लोगों ने। 2 लोगों ने जब एक्सेप्ट किया, आपका बिजनेस शुरू, लेफ्ट राइट आपका कंप्लीट, टोटल होगा 2। आशीष जी क्या लगता है, सिर्फ आप ही का मामा गाँव है नहीं। कि मेरा भी होगा? यस सर। अच्छा, जो लोग आएगा उसका भी होगा? यस सर। इस तरीके से जितने रिलेशंस लगभग सबके होते हैं कि यस सर। तो ये 2 लोगों का सेम अगर 2-2 काम हुआ यस सर। तो 2 दूना 4 होगा कि नहीं? यस सर। टोटल हो जाएगा 6। यस सर। सेम प्रक्रिया चालू रहेगी। 4 दूना 8, 8 6 14, 8 दूना 16, 16 14 30, 16 दूना 32, 30 62, 32 दूना 64, 62 126, 64 दूना 128, 254, 256, 510। लेकिन मैंने कर दिया 500। कितना कर दिया? 500। आशीष जी, आने वाला 8 वीक में टोटल आप देखेंगे मिनिमम 500 एडमिशन आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने 3 एडमिशन जब बताया था तो बोला था 1500 रुपये, याद है? यस सर। अगर 3 एडमिशन पे 1500 तो एक पे 500। एक पे अगर 500 रुपया मिल रहा है तो 500 पे कितना मिलेगा? 500। 25। यस सर। 2500 नहीं, ये 2 मिल लाख। जाएगा 2.5 लाख रुपया। कितना मिलेगा? 2,50,000। 2,50,000। ठीक है, यस सर। 2,50,000 रुपया आपको मिलेगा। 2,50,000 रुपया नहीं मिलेगा, 5% आपको टैक्स कटेगा जो मैंने आपको बताया। यस सर। और 10% कटेगा MB, मार्केटिंग वाउचर, इसको Yes, बोलते हैं जरूरत पे। अगर अच्छा एक बात बताइए, पेस्ट खत्म होता है कि नहीं? यस सर। खत्म। तो फिर खरीदेंगे ना? Yes, sir. चाय खत्म होता है ना? यस सर। तो फिर पैसा लगता है? यस सर। यहाँ से पैसा नहीं लगेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑलरेडी वाउचर रखेगी जिससे आपको वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, अपनी जरूरत की चीज़ें। Yes, सब काट पीट के मान लीजिए अगर मिनिमम 2 लाख रुपया अभी मिला, कितना? 2 लाख। 2 लाख रुपया। तो 1 वीक का इनकम अगर मैं 8 भाग में डिवाइड कर दूं तो 1 वीक का इनकम इक्वल टू 25,000 रुपया। यस सर। 1 वीक में अगर 25,000 रुपया आया तो महीने का इनकम हो जाएगा 1 1 लाख लाख रुपया। मजा आएगा कि नहीं? यस सर, बहुत मजा आएगा। लेकिन क्या पॉसिबल है? 1 लाख कमा सकते हैं आप? यस सर। शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? जानते हैं सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को बिलीव नहीं होता है कि यार 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है। Yes, sir. यस, कमाया जा सकता है। और लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं रोज की। और थोड़ा देर पहले मैंने मुकेश अंबानी का Yes, बताया sir. था ना, ये आपकी खुद की क्वालिटी के दम पे नहीं हो रहा है। Yes, आपके नीचे 500 लोग हैं, वो 500 लोगों की क्वालिटी लग रही है, तब आपको ये लग रहा है। आपका पैसा सिर्फ आपका वजह से नहीं आ रहा, यस सर। आपके पीछे आपके आगे कई लोगों की हाथ रहेगा, फिर भी आपको ये बिलीव नहीं होगा। मैं बताऊं, चलो इसको वीक को खत्म कर देते हैं, इसको मंथ कर देते हैं। अगर आने वाला 8 महीना में अगर Yes, ये sir. रेशियो कंप्लीट हो जाता है Yes, तो sir. महीने का इनकम 25,000 रुपया। गुड न्यूज़ की बैड न्यूज़? गुड न्यूज़ है जी। घर बैठे अगर परिवार में रह करके पढ़ाई लिखाई करते हो अगर 25,000 भी आया। अच्छा, आपके चेहरे पे देख के ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये भी बिलीव नहीं हो रहा? चलिए और कम करते हैं इसको, 2 को 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 को 1। एक महीने में मात्र 1 होता है, यानी आधा हो गया। यस सर। तो 25 के आधा 12,500। 12,500 रुपया। और 12,500 रुपया भी आशीष जी अगर आप इनकम कर पाते हो घर में बैठे परिवार Yes. के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, तो गुड न्यूज़ है कि नहीं? गुड न्यूज़ है सर। ये सिस्टम यहाँ से है। आने वाला 2 4 5 6 महीना 8 महीना अगर आप देते हैं तो यहाँ से इनकम आप कर सकते हैं। आने वाला ज़िंदगी आपका बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कमाने का शुरुआत है। Yes, बिजनेस sir. करने के लिए यहाँ पे 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपया वीकली इनकम आता है और लाखों लोग हैं जो इस चीज़ को प्रूफ किए। यस सर। ठीक है, यहाँ तक मेरा सिस्टम खत्म होता है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जो समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। सब सही है। सब समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा आशीष जी मैं अपने बारे में बता देना चाहूँगा, मैं कैसे आया, क्यों आया। Yes, sir. तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा, मेरा नाम महेश कुमार है और इस प्रोजेक्ट में मैं 9 साल पहले आया था। 9 साल पहले से अगर मैं बात करूँ, पहले की बात करूँ तो मैं एक स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था और मेरे पिताजी
मजदूर कैटेगरी के इंसान थे और यहाँ तक कि मैंने भी अपनी लाइफ में मजदूरी किया है। पढ़ाई दोस्तों, मेरा पिताजी एक मजदूर इंसान है और मैं पढ़ाई लिखाई जब कर रहा था तो मेरा सोच था पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी करने का, लगभग यही सोच होता है। और दोस्तों ये सोच खुद का नहीं होता, देखा जाए तो घर परिवार समाज में आदमी जो देखता है वही सीखता है, हाँ कि ना? यस सर। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है उससे पूछो कि भाई पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, तो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर सब बोल देता है। Yes, वही बच्चा जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेता है और फिर उससे पूछो भाई क्या कर रहे हो, तो बोला भाई आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो बताओ जिससे करें। तो माइंडसेट ऐसे ही था, देख के सोचते थे पढ़ाई लिखाई करके बहुत कुछ करेंगे। दुर्भाग्य ये रहा कि पढ़ाई लिखाई करते वक्त जब उम्र 18 साल हुआ, यस सर, तो पढ़ाई लिखाई मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। उसको लेकर के कई बार घर में परिवार में दिक्कतें होती थी, क्योंकि मेरा कॉलेज जो था मेरे गांव से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर था। साइकिल एक ठो सेकेंड हैंड का हम लोग 2 भाई मिलकर के छात्रवृत्ति के पैसे से खरीदे थे। तो भैया कभी लेके चला जाता था तो हमें जाना पड़ता था बस से, हम लेके जाते थे तो उसे जाना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि मंडे का दिन था, मम्मी से मैंने बोला मम्मी 10 रुपया चाहिए, भैया साइकिल लेके चला गया तो आज हम जाएंगे पढ़ने। तो बोली बाबू पैसे तो है नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे को 5 रुपये आने का 5 रुपये जाने का चाहिए था। आपने देखा होगा बिहार में आज से 9 साल पहले बस के ऊपर भी लोग बैठ जाते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। तो हम लोग बस के ऊपर बैठ जाते थे क्योंकि 5 रुपये वो भी बच जाए। उस दिन मेरी मम्मी बोली बाबू पैसा नहीं है, कल तुमने क्या किया था? तो लड़कपन में क्या करता है आदमी, खेलता कूदता घूमता फिरता रहता है। उस दिन मेरी मम्मी मेरे को एक चीज़ समझाई, बाबू गरीब घर में पैदा लिए हो ना तो कुछ काम कर लिया करो। पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ अगर तुम खुद का कुछ काम कर लिया करोगे ना, तब जाकर के तुम्हारा खर्चा मेंटेन होगा। रोज़ रोज़ मांगते हो तो हमें भी ना बोलने में अच्छा नहीं लगता है, हमें भी बुरा लगता है। दोस्तों मुझे उस दिन समझ में आया कि बात सही है, अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ करना होगा, बिना कुछ किए गरीबी चेंज नहीं होगा। ऐसे सिचुएशंस को देखते हुए मैंने कुछ करने को ठाना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वही लड़का हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 30 रुपये की कमाई किया था। क्या किया था? 30 रुपये से मैंने एक ट्रैक्टर से टाली से ईंट उतारा था। 1500 ईंट था उस पर, जिसको मैंने उतारा और उतारने के बाद मुझे 30 रुपया मिला। उस 30 रुपये से मैंने 3 दिन कॉलेज गया। 3 दिन कॉलेज गया, और जब 3 दिन कॉलेज गया तो उस दिन मैंने सीखा कि अपने दम पे पढ़ाई करना ज़रूरी है। माँ बाप से रोज़ रोज़ बात करना ज़रूरी, पैसे मांगना ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं है। अब मैंने उस दिन से सोचा कुछ काम कर लिया करेंगे। दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई आप देखते ही हैं, कभी जाओ तो भी ठीक, नहीं जाओ तो भी ठीक। तो मैं नहीं जाता था तो पहले घर में बिता देता था, लेकिन जब अब नहीं जाता था तो मैं काम ढूंढता था, काम करता था। और मैं वही लड़का हूँ, तकरीबन 4 साल मैंने मजदूरी का काम किया है पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आया, और जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आया उसी दौरान में मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई, जिस शख्स ने मुझे बोला यार महेश, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानता हूँ जहाँ से अगर तुम चला गया तो तेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, परिवार में तू बहुत कुछ कर पाएगा। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मुझे एक चीज़ समझ में आया, पैसा मिलेगा, क्योंकि इतनी जली हुई थी पैसे को लेकर के, तो बाकी चीज़ें समझ में आती नहीं थी। मैंने उससे बोला पैसा मिलेगा? बोला हाँ यार तभी तो बता रहे। मैंने बोला यार क्या करना होगा? उसने बताया, धन्यवाद बोलता हूँ दिल से, मैंने जिस बंदे ने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। और वहाँ पे मैं गया, एक जगह है दिलदार नगर बोल करके, वहाँ जा करके मैंने इस प्रोजेक्ट का डिस्कशन सुना। सुनने के बाद सब कुछ क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ। वहाँ पे मुझे लास्ट में 2-3 स्टोरीज बताया गया था, जिससे मेरा माइंड और क्लियर हो गया था। सबसे पहला चीज़ मुझे बताया गया था, अपॉर्चुनिटी, मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। एक स्टोरी मुझे वहाँ पे बताया गया था पंडित जी को लेकर के। एक पंडित जी को एक मौका मिलता है जिंदगी बदलने का, लेकिन उन्होंने इस मौके को गंवाया। कैसे? इस कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक बार एक बच्चा अपने ज़िंदगी में निर्णय लेता है, मैं पंडित बनूंगा, मैं पुजारी बनूंगा, और पुजारी बनता है। वो 20-25 साल की है, बहुत मेहनत के बाद वो पुजारी बनता है। लास्ट में वो इंसान, एक बार गांव में बाढ़ आ जाता है, सब लोग भाग रहे होते हैं। कुछ लोगों ने आवाज़ दिया पंडित जी गांव छोड़ो, निकलना है, बाद में फिर आ जाएंगे। ये पंडित जी बोलते हैं मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में, तुम अपना बच, मैं अपने आप को बचा लूँगा। पानी थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ लोग नाव से निकल रहे होते हैं, किसी की नज़र पड़ी यार पंडित तो आधा डूब चुका है, उसको लेके चलते हैं। वो लोग जब बोले पंडित जी नाव में बैठ जाओ, पंडित जी बोलते हैं बेवकूफ़ इंसान, मुझे तेरी नाव की ज़रूरत नहीं है, मेरी रक्षा भगवान करेगा, मैं मंदिर में हूँ, मैंने दुनिया में पाप नहीं किए, तुम जा बच। फाइनली गर्दन बराबर पानी हो जाता है, एक हेलीकॉप्टर आता है, आवाज़ आता है, रस्सी लटकाई जाती है, रस्सी पकड़ो ऊपर आओ। ये बोलते हैं कौन? बोला इंडियन आर्मी, भारतीय सैनिक, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार ने मुझे भेजा है। आर्मी बोलता है यार जल्दी करो, रस्सी पकड़ो ऊपर आओ। ये बोलता है पंडित जी मुझे तेरी हेलीकॉप्टर की कोई जरूरत नहीं है, मेरी रक्षा भगवान करेगा।
और फाइनली लास्ट में पंडित जी डूब के मर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद भगवान से गुस्से में फायर हो जाता है, ये बोले आपने मेरे साथ धोखा किया। भगवान बोलते हैं बेवकूफ़ आदमी, मैं तुझे एक बार नहीं 3 बार बचाया। पंडित जी बोलते हैं आपने मुझे बचाया नहीं, भगवान याद दिलाता है कि मैंने तेरे को 3 बार बचाया, तू बचना नहीं चाहता था तो मैं क्या करूं। दोस्तों, मौका किस रूप में मिलेगा, कब मिलेगा, किसे मिलेगा, कौन देगा, कोई जानता नहीं है। एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूंगा। हाल ही का एक घटना है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू ले रही थी एक लेडी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का। और इंटरव्यू में उसने पूछा लेडी ने कि सर आप दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं, तो क्या राज है इसका, क्या राज है, कुछ सीक्रेट बताएंगे, आप इतने अमीर कैसे बने। बिल गेट्स जी एक ब्लैंक चेक निकालते हैं, बोलते हैं ये लो, इस पे भर लो, जितना चाहो उतना भर लो, लिख लो जो भरना चाहो। लेडी बोलती है आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आप इतने अमीर कैसे बने, क्या सीक्रेट है, कुछ बात हमें भी बताइए। बिल गेट्स बोलते हैं कि मैंने वही बताने की कोशिश किया, मैं किसी भी मौका को छोड़ता नहीं हूं, आपने अभी एक मौका छोड़ दिया। दोस्त, जिंदगी में मौका कब और किस रूप में मिलेगा शायद कोई जानता नहीं। ये चीज मुझे बताया गया था, क्लियर हो गया। दूसरा चीज मुझे बताया गया कि जब इंसान को मौका मिलता है, जब इंसान कुछ करना चाहता है, जब इंसान सपने सजाता है, वहीं पे उसको ब्रेकर मिलता है। जिसके सपने नहीं है उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, जिसके लक्ष्य नहीं है उसको कोई रुकावट नहीं है, वो बहती हुई नदी की तरह होता है, कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप लक्ष्य बनाते हैं, सपने बनाते हैं, तो रुकावट आता है। और रुकावट क्या होगा, समाज के रूप में, घर के रूप में, परिवार के रूप में, कंडीशन के रूप में, परिस्थिति के रूप में, पैसे, कुछ भी रूप में। उस परिस्थिति को एक बार अगर आपने तोड़ दिया, उस बंधन को अगर एक बार तोड़ दिया, उस रुकावट को एक बार आपने पार कर लिया, तो इतना जान लीजिए जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। तो रुकावट से बचना होगा। और सबसे बड़ी रुकावट क्या है, हमारे समाज के लोग। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे साथ खुद हुआ था, बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने ये बोला बाबू ये सब फालतू काम है, बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, फंस जाओगे, डूब जाओगे। ऐसी बहुत कंपनी आती है, बहुत जाती है, यहाँ तक कि मेरे घर के लोग भी बोले। तीसरा चीज मुझे बताया गया, डिसीजन खुद का लेना। बैठा कौन है, मैंने बोला मैं। सुना कौन, मैं। देखा कौन, मैं। समझेगा कौन, मैं। तो डिसीजन कौन सही ले सकता है, मैंने बोला मैं। तो बोला जा घर जाकर के डिसीजन खुद का लेना, क्योंकि रोकने वाला मिलेगा मतलब मिलेगा। घर गया, पिताजी काम पे गए हुए थे, भाई को मैंने बताया। मेरा भाई बोला तेरे से 7 साल बड़े हैं, ये सब फालतू काम इन सब के चक्कर में कभी मत पड़ना, ऐसी कंपनियां रोज आती हैं, रोज जाती हैं। मेरे को बोला कि रोकने वाला मिलेगा, मुझे ये नहीं बताया गया घर में भी मिलेगा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रोकने वाला कोई दुश्मन होगा ये कोई जरूरी नहीं है, घर में भी मिल सकते हैं लोग आपको। अगर आप घर में सुनते हैं, घर में भी लोग मिल सकते हैं। और मैंने भाई की बातों को इग्नोर किया। पिताजी से जब बात किया, मेरे पिताजी एक ही चीज़ बोले, बाबू अगर पैसे होते ना, मेरे भी सपने थे कि मेरे 4 बेटे में से कम एक को तो बढ़िया पढ़ाऊँ। दुर्भाग्य रही कि मैं सिर्फ उतना ही कमा पाया जितना तुझे जिला सकूँ। सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हुआ उतना कम नहीं है, इंटर BA तक पढ़े कम नहीं है, आगे मैं तुझे नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना पैसा 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपये में नहीं दे पाऊंगा। मेरे को भी दिख गया, क्योंकि मैं भी 19 साल 20 साल का लड़का था, तो समझ में आ जाता है यार घर में है कि नहीं है, हाँ कि ना। ऐसा नहीं कि बच्चे थे कि समझ में नहीं। मेरे पिताजी की भाव चेहरा को देख कर मैं समझ गया ये बात तो सही है। पिताजी के पास होता तो थोड़ा वो चाहते कि नहीं दे। मैंने पिताजी की बात को सुना, बोला कोई बात नहीं। लेकिन धन्यवाद बोलता हूँ उस सेलिब्रिटी को, उस शख्स को जिन्होंने मेरे पिताजी को या मुझे दोबारा मिल करके समझाने की कोशिश की और समझाया। बोला महेश आज ये 13,755 रुपया तेरा एक छोटी सी घाव की तरह है, जिसको सहला देने से ये बड़ा जख्म और बड़ा नासूर बन सकता है, जिससे बड़ी खतरा बढ़ सकती है। लेकिन अगर तू एक बार इस छोटे से घाव को दबा के ख़त्म कर दिया तो आने वाला समय तेरा पूरा ज़िंदगी इस दर्द से बच जाओगे, इस रोग से ग्रसित होने से बच जाओगे। और दोस्तों मैंने उस चीज़ को समझ लिया और मैंने बोला सर क्या करना होगा। बोला एक बार, बस एक बार, कुछ भी कर, तू एक बार जुगाड़ कर ले पैसा, उसके बाद तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। तू सही से बस टाइम देना, मैं जैसे बोलूँगा काम करना, समय देना। और सर ने एक बात मुझे और बताया था, महेश आना तो 1 महीना 2 महीना के लिए मत आना, कैरियर बनाने के लिए आना, थोड़ा दृढ़ संकल्प लेके आना। मैंने बोला सर एकदम सर। और दोस्तों मैंने पैसा जुगाड़ करना स्टार्ट किया, घर, रिलेशन, परिवार, बहुत जगह जुगाड़ करने की कोशिश की। दुर्भाग्य ये रहा, गरीब आदमी का दोस्त गरीब, रिलेटिव गरीब, कहीं भी पैसे मिल नहीं रहे, कहीं मिल भी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा। मैंने थोड़ा थोड़ा ही उठाना शुरू किया, कहीं 1000 रुपया, 1500 रुपया,
1600 रुपये मैंने दीदी से लिया, 2300 रुपये मामा से लिया, 1200-1500 ऐसे करके, फिर भी मेरा 6000 रुपया कम पड़ रहा था। वो 6000 रुपया के लिए मैंने अपने पिताजी से दोबारा रिक्वेस्ट किया। मेरे पिताजी पता नहीं क्या उनको आया, मेरे को गुस्सा हो गए और गुस्सा में पैसा इकट्ठा किया। बोले कुछ होगा तो तुम देखना। और मेरे पिताजी ने पैसा इकट्ठा किया, 6000 रुपया मेरे को सूद पे ला कर दिए 10% पे, आज से 9 साल पहले। और मैंने पैसा लिया। पैसे देने वाले टाइम में भी एक बंदा उनको बोल दिया था, अरे पैसे कंपनी डूब जाएगी, है ना तेन है। लेकिन मेरे पिताजी ने ला करके दिया और उस पैसे से मैंने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। दोस्तों, काम करना शुरू किया। आप समझ सकते हैं, एक लड़का जिसके घर में मजदूरी करो तो खाओ, नहीं तो उपास करो, भूखे रहो, उसी परिवार का लड़का हूँ। लेकिन काम करते करते जब इस प्रोजेक्ट में कुछ टाइम दिया तो इनकम आना शुरू हुआ, अचीवमेंट होना शुरू हुआ। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसी प्रोजेक्ट से इनकम करके, मोबाइल फ़ोन बहुत सारा हुआ। जस्ट लाइक अभी मेरे पास करंट टाइम में 2 मोबाइल है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा 10वां मोबाइल है, ओप्पो 10वीं मोबाइल, जिसकी कीमत 18,000 रुपये है। ठीक है, एक लड़का जिसके घर में आईफोन कोई सुना नहीं होगा, आज 50,000 रुपये का आईफोन 7 चलाते हैं स्मार्ट वैल्यू के दम पे। इस उम्र में एक गरीब परिवार का लड़का अगर आईफोन चला रहा है तो दोस्तों वो उसकी क्वालिटी नहीं है, कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी है। आज आईफोन चलाते हैं। मैंने बोला मैंने सेकेंड हैंड का साइकिल खरीदा था छात्रवृत्ति के दौरान में, अभी सेकेंड हैंड नहीं, 57,000 रुपये का नई टीवीएस की बाइक खरीदा मैंने इसी प्रोजेक्ट से 2015 में। और 2018 में मैं इसी प्रोजेक्ट से इनकम करके तकरीबन 6.5 लाख रुपया का टाटा का टियागो कार भी खरीदा इसी प्रोजेक्ट से। सोचिए, जीरो से हीरो होने का रास्ता है दोस्तों ये प्रोजेक्ट। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये समझिए कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसी प्रोजेक्ट से तकरीबन 39 लाख रुपया का बनारस जैसे बिग सिटी में मैंने घर लिया। इसी प्रोजेक्ट से अभी तक मैं 4 बार विदेश से वापस आ चुका हूँ। पहला मेरा श्रीलंका था, दूसरा इंडोनेशिया, नेपाल, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा मलेशिया, 5वां मैंने दुबई क्वालिफाई कर रखा है, 6ठा मेरा थाईलैंड हो रहा है। ये 6 विदेश कहाँ से हुआ? स्मार्ट वैल्यू से हुआ, स्मार्ट वैल्यू की पावर से हुआ, सीनियर की वजह से हुआ, कहीं ना कहीं मेरी टीम की वजह से हुआ दोस्तों, मेरे विश्वास की वजह से हुआ। अगर शुरू में जो लोग मुझे बोल रहे थे यार फालतू काम है, बकवास है, डूब जाएगा, फंस जाएगा, भाग जाएगा, अगर मैं उनका सुन लिया रहता तो शायद ये मौका नहीं मिलता। हाँ, जिस लड़के को कोई 10,000 देने को तैयार नहीं था, HDFC बैंक वाले ने मुझे ज़बरदस्ती 1,25,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया। बोला सर आपका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, महीने का इनकम 1 लाख से ज़्यादा का दिखता है स्टेटमेंट। तब वो लोगों ने मुझे ये पैसे दिए। बहुत सारा कुछ है दोस्तों। बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मुझे आप समझ रहे हैं तो बिलीव करिएगा और मेहनत करने की सोच लेकर के आइएगा। एक बार अगर आप मेहनत करते हैं, सोच लेकर के आते हैं, मेरी गारंटी है कि आने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप भी ठोक के बोलेंगे कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट काम करता हूँ। आपके माता पिता को भी आप पे गर्व होगा, आपके भी भाई आपको गर्व से देखेंगे, आपके भी आने वाली जनरेशन आपको पूजेगी। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट में बहुत पावर है। लॉकडाउन के समय में हमारा स्मार्ट वैल्यू अभी देखा जाए तो बोनस दिया, हर साल 6 महीने पे बोनस आ जाता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन पहले शुरू हो गया, ऑर्गेनाइजेशन से क्लोजिंग से पहले ही दे दिया। दोस्तों, ये वीडियो से मैंने जो आपको मैसेज दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। और अगर आप चाहते हैं कि और लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो तो एक काम ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक अगर आपको अच्छा लगा हो तो करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए। हो सकता है आपके टीम में इसकी ज़रूरत हो, आने वाला टाइम में ये टीम आपकी सीखी रहेगी तो आपको काम आएगा, आपके बिजनेस के लिए काम आएगा। और एक चीज़ और करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो कोशिश करता हूँ आपको और बेस्ट से बेस्ट वीडियो डाल सकूँ, चैनल को सब्सक्राइब मेरा जरूर कर लीजिएगा। आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।